मुसलमान उलमा व आवाम की कुर्बानी के ताल्लुक से तकरीर करने के लिए मैं दावत देता हूँ अज़ीज़ा मोहम्मद अनस सल्लल्लाहु को कि मौसूम तशरीफ़ लाएँ और तकरीर पेश नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जनाब नाज़िम आला साहब व सदर साहब, हज़रात उलमाए किराम और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में 15 अगस्त और 26 जनवरी दो बड़े अहम दिन हैं। 15 अगस्त 1947 को सरजमीन हिंद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुई थी और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क करार पाया। आज़ादी और जमहूरियत की खुशी में ये दो दिन हमारे कौमी दिन माने जाते हैं। इन दो दिनों में मुल्क भर में जश्न मनाए जाते हैं। मुजाहिदीन वतन और शुहदाए आज़ादी के कारनामों को बयान किया जाता है और उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया जाता है। मगर निहायत दुख की बात है कि खुशी के इन दो दिनों में लोग मुसलमान मुजाहिदीन और शुहदाए इस्लाम और उलमाए किराम की कुर्बानियों को भूल जाते हैं। न उनकी कुर्बानियों का तज़किरा होता है, न ही जंग आज़ादी में मुसलमानों के कारनामों को बयान किया जाता है, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारी नई नस्ल अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों से वाकिफ नहीं। उसे ये पता नहीं कि उसके बुजुर्गों ने ही सबसे पहले आज़ादी की सदा बुलंद की थी और मुसलमानों ही ने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर सबसे पहले अपनी गर्दनें कटाई और अपने लहू से शजरे आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया था। सामईन, यही आज़ादी वतन का जज्बा था जिसने हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह को शामली के मैदान कारज़ार में ला खड़ा किया। इसी जज्बे हुर्रियत की वजह से मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जख्मी हुए और आज़ादी का यही बलबला था जिसने सैयद ताइफ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जिहाद शामली की कमान अपने हाथ में लेने पर आमादा किया, जिसके अंदर हाफिज जामिन रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। सामईन किराम, आप देखते जाइए, तारीख आपको बतलाएगी कि इसी आज़ादी की खातिर बहुत से उलमाए किराम को माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया। असीरान माल्टा में आपको आज़ादी वतन के रूहे रवा हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह दिखाई देंगे, जिनके दोष बदो और तहरीक आज़ादी का बतले जलील हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दिखाई देंगे, जिनके दोष बदोश उलमा का एक बड़ा काफिला नजर आएगा, जिन्हें आज़ादी वतन की खातिर माल्टा की जेल में डाल दिया गया, जिसे हम काला पानी के नाम से याद करते हैं। तारीख व काला पानी की और उलमा की कुर्बानी की, तारीख व काला पानी की और उलमा की कुर्बानी की, मालूम अगर कुछ करना है तारीख वतन तुम दोहराना। सामईन कराम, हमारे असलाफ ने, उलमाए किराम ने और मुस्लिम अवाम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और आज़ादी के बाद भी इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बराबर कोशा रहे। जब भी वतन को खून की ज़रूरत पड़ी तो मुसलमानों ने अपने लहू का नजराना पेश किया। जब भी वतन को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो मुसलमानों ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी और हमेशा अपने वतन की हिफाजत की। हमी ने अपना खून देकर चमन की बागबानी की, हमी ने अपना खून देकर चमन की बागबानी की, वतन पर आया जब खतरा तो हमने पासबानी की। आज जो लोग मुसलमानों को तिरछी निगाहों से देख रहे हैं और उनको उनके हुकूक से महरूम रखना चाहते हैं, वह मुल्क कौम के गद्दार है, वह तारीख से नावाकिफ है। मुसलमान इस मुल्क के वफादार शहरी है। वतन की आज़ादी, मुल्क की आज़ादी, वतन की तरक्की और जमहूरियत के इस्तेहकाम में उनकी कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा है।
لہذا اس جمہوری ملک میں آئین و قانون کے اعتبار سے ان کے جائز حقوق ان کو ملنے چاہیے اور ان کو بھی وہی عزت و احترام ملنا چاہیے جو دوسروں کو ملتا ہے۔ سامعین کرام، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے کارناموں کو جانیں اور ان کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھیں اور اپنی نئی نسل کو یہ باور کرائے کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ اور پاسبان ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اپنے مستقبل کو تابناک بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ماضی سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھلا دیا اور اپنے ماضی سے منہ موڑ لیا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت جناب مقبول عالم صاحب کی جانب سے 100 روپے کا انعام۔